हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर, मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं और ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाली, जो वैल्यू आज मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो बड़ी हो जाए, लेकिन इसमें वैल्यू इतनी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो दिमाग है ये पूरा खुल जाएगा और तुम्हारी जो पढ़ाई की जो स्ट्रेटजी है वो भी तुम्हारी बदल जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप लोगों को 4 मेजर टॉपिक बताने वाला हूं कि नीट 2023 की जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट सब लोगों के माइंड में अलग अलग मतलब की चीजें चल रही होंगी, पता नहीं कितनी कट ऑफ जाएगी, मैं मतलब की डिटेल में बातें करने वाला हूं। दूसरे नंबर पर इसमें देखोगे कि आखिरकार कितनी मतलब की इस साल मतलब की एक रिकॉर्ड बन गया है, इतने ज्यादा नीट के फॉर्म भरे गए हैं, आखिर कितने फॉर्म भरे गए हैं वो मैं बताने वाला हूं। तीसरे नंबर का है कि सबसे सस्ता मेडिकल कॉलेज जो है वो है आखिर में कौन सा, इसके ऊपर डिटेल में जानेंगे और इसकी फीस के बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं और मैं बताऊंगा कि इसमें आपका एडमिशन कैसे होगा, कितने आपको रैंक लेके आनी है, सब कुछ बताने वाला हूं और उस मेडिकल कॉलेज का नाम बताऊंगा, उसके कितने कॉलेज है, कहां पर है, डिटेल में जानेंगे। चौथे नंबर का आपको बताना है कि नीट एग्जाम के जिस समय आप प्रिपरेशन करते हैं उस समय आप किन किन मेजर गलतियों को करते हैं और उन गलतियों को अगर आप सुधार लो तो फट से ना आप लोगों का नीट का एग्जाम क्रैक हो जाएगा और आप लोग डॉक्टर जरूर बन जाएंगे और आपका नीट एग्जाम क्रैक होने के बाद में आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इस पूरी स्ट्रेटजी को आप जानना चाहते हैं तो जो बातें आपको मैं बता रहा हूं उसको डिटेल में मैं समझाऊंगा, तो उसको ध्यान से सुनना, समझना और उसको फॉलो करना। सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो 12th क्लास में जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को नीट एग्जाम को भर सकते हैं और उसके बाद में इस नीट एग्जाम के माध्यम से आपको जैसा कि पता होगा कि MBBS, BDS, BUMS, BHMS या फिर पैरामेडिकल के कोर्सेज या BSc नर्सिंग जैसे कोर्सेज जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। बात समझ नहीं, इसके द्वारा हम ये कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं और मेडिकल एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आखिर तुम्हारी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए। तो मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनते रहना और कॉपी पेन लेकर बैठो, लिख लो इसे। अगर आप जनरल में हैं तो आपको बता दें जनरल वाले को सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आपको बता जी तोड़ मेहनत करोगे तभी आप लोगों का गवर्नमेंट एग्जाम मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल पाएगा। तो आप लोगों की जो कट ऑफ जाने वाली है वो 600 के लगभग जाएगी और इसके लिए कम से कम आप लोगों के 150 क्वेश्चंस बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। तो आप पूरी ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जिससे आपके 150 क्वेश्चंस एकदम करेक्ट हो। अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 520 मतलब 520 को जो नंबर्स हैं इतने लाने होंगे और इनको अचीव करने के लिए आपको 145 क्वेश्चंस जो है एकदम करेक्ट करने होंगे। अगर आप एससी में हैं तो आपको 450 नंबर्स लाने होंगे और आपके 113 क्वेश्चंस जो है वो एकदम करेक्ट होने चाहिए। अगर आप एसटी में हैं तो आप लोग 420 क्वेश्चंस जो हैं 420 नंबर्स आपको लाने होंगे और ये आप लोगों के 105 मतलब 105 में आप क्वेश्चंस अगर ठीक करते हैं तो आराम से आप लोग इस जो रैंक है मतलब इतनी जो रैंक है, इतने जो नंबर है आप आराम से ला पाओगे। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि जितनी भी मेहनत आप लोग करेंगे वो इसलिए करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप लोगों का नंबर आ सके और कितनी कट ऑफ जाएगी मैंने आपको डिटेल में बता दी। दूसरे नंबर की बात करते हैं कि जब बात आई थी 2022 की तो एक रिकॉर्ड बना था कि 18,72,000 लोगों ने फॉर्म जो था नीट का भरा था। इतने लोगों ने भरा था जिसमें कि 10 लाख के लगभग तो लड़के लड़कियां थी और इस साल और एक रिकॉर्ड बन चुका है 2023 के अंदर ये जो आंकड़ा है पहुंच चुका है 21 लाख से कहीं ज्यादा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि MBBS बनने के लिए या फिर नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए लगातार लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों के अंदर जबरदस्त जोश है कि नीट तो हम क्रैक करके ही रहेंगे और लगातार बहुत से लोग फॉर्म भर ही रहे हैं और लड़कियां जो हैं लड़कियां लगातार आगे बढ़ रही हैं और आपको जानकर हैरानी होगी मैथ से कहीं ज्यादा अब बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है वो आगे बढ़ रहे हैं। बायोलॉजी का जो क्रेज है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोरोना के बाद आप लोग देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स लोगों ने लोगों की कितनी हेल्प की है। इसलिए लगातार आप लोगों को बता दें मेडिकल कॉलेज की संख्या जो है वो भी बढ़ती जा रही है और आपको बता दें हमारे
इंडिया में एमबीबीएस की 1 लाख से कहीं ज्यादा सीटें हैं। उसके साथ हम बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग के कोर्सेज, ऑप्टोमेट्रिक के कोर्सेज, इन सभी को मिलाएं तो 70,000 से ज्यादा कहीं पर सीटें हैं। तो आपको बता दें इतनी ज्यादा चीजें हैं, तो आप अगर अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, फुल फोकस के साथ पढ़ाई करते हैं और एक सही स्ट्रेटजी के साथ अगर पढ़ाई करते हैं तो आप 101% कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आपको बता दें चाहे बीएससी नर्सिंग करें, चाहे बीडीएस करें, बीयूएमएस करें, कोई सा भी कोर्स में से कर लोगे ना तो भी आप लोगों की लाइफ एकदम करेक्ट सेट हो जाएगी। अब ये तो हमारा हो चुका है। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी बात करते हैं कि जब भी हमारे माइंड में एमबीबीएस का नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है यार बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। हाँ भाई, होता भी है, क्योंकि आप लोगों को बता दें बहुत से ऐसे हैं जिन मेडिकल कॉलेजों की एक साल की 10 लाख 15 लाख तक की फीस है, 1 साल की, और पूरी मतलब एमबीबीएस को करने के लिए बहुत से ऐसे हैं जिनमें 50 लाख 80 लाख या 1 करोड़ तक का पैसा खर्च होता है। लेकिन आपको बता दें कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज भी हैं जहां पर आप लोगों का बहुत कम पैसे में आप लोगों की एमबीबीएस हो जाती है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर हाँ आपने ये तो बोल दिया कम पैसे में, लेकिन ये तो बता दो कितने कम पैसे में। तो आपको बता दें कितने कम पैसे में, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे जो एम्स है, और एम्स की जैसा कि आप लोगों को पता होगा 9 शाखाएं भी हैं अलग अलग जगह पर, ठीक है। जिसमें कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, एम्स आपने सुना होगा दिल्ली का, ठीक है। दिल्ली के एम्स मेडिकल जो कॉलेज है उसकी 1638 रुपये 1638 रुपीस आपकी 1 ईयर की फीस है। आपको समझ में आ गया होगा कि पैंट शर्ट के मतलब कि पैसों से इतने पैसे में तो पैंट शर्ट ही आती है, बस पैंट शर्ट के पैसों में आप एमबीबीएस कर सकते हैं, और वो भी 1 साल की। तो आप समझ चुके होंगे कि अगर आप लोग अच्छे तरीके से जी तोड़ मेहनत करने में लग जाए ना तो आप लोग एम्स में अगर पहुंच गए तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही एक से एक ये मान के चलो कि फ्री में ही आप लोगों की जो एमबीबीएस है वो आराम से हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि हम तैयारी करते हैं, हम पेपर भी देने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे नंबर कम आते हैं, पढ़ाई नहीं होती, दिमाग में बहुत सारी चीजें आती है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 आप मेजर जो बड़ी गलतियां करते हैं, पहले इन गलतियों को अरे कहना क्या चाहते हो करना बंद कीजिए, तब आप लोगों का एम जो नीट है वो क्रैक होगा। सबसे पहले नंबर की जो गलती है जो तुम सब लोग करते हो, एनसीईआरटी को इग्नोर करना। आप लोगों को बता दें अगर आप लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन में आपने एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया तो आपसे बढ़कर बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि नीट का जो एग्जाम है ना, वो जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठकर आते हैं। तो आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए वो नीट की बुक के लिए पहले एनसीईआरटी पर होना चाहिए। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट, पॉइंट्स, डायग्राम, हर एक चीज जब आप कवर कर लो उसके बाद में आप शायद दूसरी बुक उठा सकते हैं। लेकिन पहला काम आप लोगों को 100% आपको नीट के लिए पहले एनसीईआरटी को देना होगा। दूसरे नंबर का है सैंपल पेपर ना लगाना। आपको बता दें जब आप सैंपल पेपर नहीं लगाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फिजिक्स वीक है या केमिस्ट्री वीक है या बायोलॉजी वीक है, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक वीक है या केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक वीक है, रिएक्शन करने में कहां प्रॉब्लम आती है, बायोलॉजी की थ्योरी में कौन सी प्रॉब्लम है, आपके जो न्यूमेरिकल है फिजिक्स के कौन से नहीं हो पा रहे हैं। ये आपको कब पता चलेगा? तब पता चलेगा जब आप लोगों के एमसीक्यू होना स्टार्ट होंगे, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। जब क्वेश्चंस करेंगे ना, अगर क्वेश्चंस हो पा रहे हैं आप लोगों होते तो आप लोग अंदर से खुद ब खुद कॉन्फिडेंस में आओगे। अगर नहीं होंगे तो आपका अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो आप अपने आप को या अपने माइंड को जांचने का सबसे आसान तरीका सिर्फ यही है कि आप पीवाईक्यू जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, कौन सा टॉपिक हमारा वीक है, कौन से क्वेश्चंस हम आसानी से कर ले जाते हैं। तो इस चीज का आप सेल्फ एनालिसिस भी कर पाओगे। कब? जब आप पीवाईक्यू करोगे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। आपका तीसरे नंबर की गलती है टाइम मैनेजमेंट ना करना। आपने सैंपल पेपर लगा भी लिया, बुक्स पढ़ भी रहे हो, जब सैंपल पेपर लगाने के लिए बैठो ना तो इस चीज का विशेष का ध्यान रखें कि उसमें जो पीवाईक्यू कर रहे हो विद इन टाइम में हो रहे हैं या नहीं। आपको 3 घंटे का जो समय मिलता है उस 3 घंटे की जगह आप 5 घंटे में अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो ये आप लोगों के लिए मतलब कि बिल्कुल भी गलत है। आपको क्या काम करना है, एक टाइमर लगाओ और टाइमर के साथ देखो कि आप बायोलॉजी के जो जितने भी क्वेश्चन है कितने देर में कर रहे हो, फिजिक्स के कितने देर में हो पा रहे हैं, केमिस्ट्री कितने देर में हो पा रहे हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पा रहे हैं तो अपनी
स्पीड को थोड़ा बढ़ाइए और अपनी एक्यूरेसी उसको भी आप ठीक रखिए। जब आप इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाओगे तब आप देखेंगे कि आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। लेकिन एक मैं आप लोगों को एक प्रो टिप्स देता हूं, बोनस टिप्स है कि देखो ये क्वेश्चंस जो हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान देना कि क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से रीड करना सीखो। पहले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चंस को ठीक से रीड ही नहीं कर पाते। जब क्वेश्चंस को आप ठीक से रीड नहीं कर पाओगे, ठीक से समझोगे नहीं, तो आपका आंसर क्या घंटा ठीक आएगा फिर? अरे आंसर तो जब ठीक आएगा ना जब आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे। तो क्वेश्चंस पढ़ना सीखो और क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना सीखो। जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आएगी तो 4 ऑप्शन जब देखोगे तो करेक्ट आंसर आपको दिखाई देगा। आप एक गलती और करते हो कि पहला ऑप्शन दिखाई दिया, आप उसे टिक मार देते हो। जब आपको ऑप्शन चारों दे रखे हैं तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद चारों ऑप्शन को ही पढ़ें, उसके बाद में आप अपना आंसर दें। आज के समय में जो क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में वो मिलान वाले, कॉलम वाले ज्यादा आते हैं, तो कॉलम वाले क्वेश्चंस पर फोकस ज्यादा करिएगा। क्वेश्चंस नेगेटिव वाले ज्यादा आते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इस टाइप के आते हैं, ऐसी लैंग्वेज पर ध्यान ज्यादा देना। और कथन वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो इनकी प्रैक्टिस आप लोगों को ज्यादा करनी होगी। अगर आप इस तरीके से कंप्लीट आप स्ट्रेटजी को अपनाते हो तो 101% आप 2023 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाओगे। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं घर पर बैठकर या विदाउट कोचिंग के नीट की प्रिपरेशन करना तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखना। और उसके साथ साथ में आई कार्ड में कुछ मैं वीडियो लगा देता हूं, आप लोग नहीं देखते, उन वीडियो को देखा करो, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है। मिलते हैं नेक्स्ट